Good. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं वैशाली। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप जो पिछला टॉपिक हमने किया था आर्टिकल, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नाउन। अब देखने में तो लगता है कि नाउन जो है दैट इज वेरी सिंपल टॉपिक, और आज से पहले हम लोग बचपन से ही ये टॉपिक करते आ रहे हैं। बट नाउन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट while finding out the errors in the exam. Exams में जब आप errors find out करते हैं तो जो noun है that is also very important topic. और noun जो है that is used as, तो आपको मैं हम लोग सब कुछ करेंगे, उसकी टाइप्स भी देखेंगे, देन उसके रूल्स फॉलो अप करेंगे। बट जो मेजर काम है नाउन का वो क्या है? नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सब्जेक्ट or object of the sentence. Noun is always used as a subject or object of the sentence. और subject और object of the sentence है तो we have to find the errors accordingly. फिर क्या होगा कि हमें किसका error find out करना है? हमें error find out करना है कि अगर आपका subject singular है तो आपका जो helping verb है that too will be singular. Singular subject, singular verb. Plural subject, then plural verb. Same is the case अगर आपका सेंटेंस जो है, आपके सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है that is according to the sentence. सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है that is always according to the subject of the sentence. और ऑब्जेक्ट जो है that can be used as both. ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, उसी तरह से सब्जेक्ट भी आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। बट द मेजर थिंग इज वी हैव टू सी अकॉर्डिंगली. if the subject is singular, helping verb has to be singular. if the subject is plural, helping verb has to be in the plural form. now noun जो है that acts as a subject as well as object of the sentence. noun जो है वो आपका क्या काम करता है सेंटेंस में? आपका एज अ सब्जेक्ट काम करता है और एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, राइट? अब नाउन जो है, एक और चीज बता दूं, नाउन में आपके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ब भी हैं और नाउन भी बन जाते हैं, बिकॉज इंग्लिश जो है दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. आप किसी भी वर्ड को किसी भी तरह से चेंज करके कुछ भी बना सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द यूज. बट उसका यूज में जो है वो डिफरेंस रहेगा. यूज में डिफरेंस कैसे रहेगा? अब फॉर एग्जाम्पल, he is playing cricket. अब यहाँ playing जो है that is used as verb, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल. पार्टिसिपल इज व्हाट? पार्टिसिपल इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. पार्टिसिपल इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी. और यही प्लेइंग जो है ये आपका नाउन का भी काम कर सकता है. अब जब ये वर्ब आपका नाउन का काम करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जीरंड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरंड. जीरंड को हम लोग वर्बल नाउन भी बोलते हैं. जीरंड इज ऑल्सो नाउन नोन एज वर्बल नाउन. अब वर्बल नाउन क्या होता है कि वर्ब तो है बट वो किसका काम कर रहा है? वो नाउन का काम कर रहा है. इट इज नॉट देयर एज वर्ब, it is working as a noun. Now look at the translation of the sentence. He is playing cricket. वह क्या कर रहा है? वह क्रिकेट खेल रहा है. वह क्रिकेट खेल रहा है, राइट? अब यही प्लेइंग जो है ये हम लोग एज अ नाउन कैसे यूज करेंगे? प्लेइंग क्रिकेट
is my hobby. Playing cricket is my hobby. क्रिकेट खेलना, खेल नहीं रहा है कि क्रिकेट खेलना। तो अगर आप हिंदी में देखो तो दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग है वो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ बोल रहा है खेल रहा है, एक्शन इज कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि वो क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। और सेकंड सेंटेंस में हियर इट इज शोइंग कि खेलना, क्रिकेट खेलना, खेल नहीं रहा है, क्रिकेट खेलना क्या है, मेरी हॉबी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ जो है प्लेइंग, जो आपका वर्बल नाउन है जिसको हम लोग जिरंड बोलते हैं, दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जिरंड को भी एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग नाउन बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। Now look at the sentence. Ram is reading book. Ram is reading book. यहाँ राम क्या है, सब्जेक्ट है, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। जो कि मैंने आपको अभी बताया कि नाउन जो है that is used as a subject or object of the sentence. Noun is used as a subject or object of the sentence, and we have to use the verbs according to the subject of the sentence always. But अगर इसी को पैसिव वॉइस में लिखोगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, वो बुक बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही यूज करते हैं। अब नाउन जो है, नाउन की टाइप्स क्या है, नाउन की टाइप्स है हमारी, वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ नाउन। दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। A proper noun is the name of person or place. Proper noun is name of person or place. किसी person का या किसी जगह का नाम, किसी person का या किसी जगह का नाम, that is proper noun. Proper noun is the name of person or place. पर्सन और प्लेस, किसी भी पर्सन का या किसी जगह का अपना इंडिविजुअल नाम। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज माय फ्रेंड। हियर रोहन इज प्रॉपर नाउन। आई लिव इन अलवर। तो अलवर जो है दैट इज अ प्रॉपर नाउन, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, राइट। तो कम टू द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस इन जनरल थिंग सेंस। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स in general sense। जब जनरल सेंस में एक नाम किसी जगह के लिए या किसी पर्सन के लिए या किसी चीज के लिए कोई नाम दिया जाता है, दैट इज कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, पेन, cow, floor, etc. These are the common nouns.
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टाइप्स के लिए चलते हैं। Now the next type is collective noun. Now what is collective noun? Collective noun जो है वो क्या होता है? Collective noun is name given to group of persons or things. Collective noun is name given to group of persons or things. किसी persons के group को या चीजों के group को एक नाम जो दिया जाता है, that is a collective noun. That is collective noun. Now what is collective noun? Collective noun is the name given to group of persons or things. Group of persons को जो एक नाम दिया जाता है, that is collective noun. Group of persons or things. Persons को या things को जो एक नाम दिया जाता है, that is collective noun. For example, team, committee, army, fleet, etc. अब collective noun जो है वो singular है, but there is a difference in their use also. Collective noun अगर oneness show कर रहा है, if collective noun is considered as one unit, the helping verb will be singular. If it is considered as one unit, verb is singular. If there is division friction among the members, then individual, then verb is plural. For example, if you say the jury has given its verdict, jury has given its verdict. अब यहाँ हम लोग जो helping verb use कर रहे हैं, that is singular and the pronoun used for it is of third person singular only. Because jury जो है that is the collective noun. इससे हमारा helping verb और जो possessive case of pronoun use कर रहे हैं, that is singular. Possessive case of pronoun is of third person neuter gender. Third person neuter gender. अगर यही आपका sentence
The jury were divided in their opinion. The jury were divided in their opinion. Means jury के जो members हैं, अगर suppose jury members हैं 5, तो 3 लोगों का अलग डिसीजन है और 2 लोगों का अलग डिसीजन है. There is a division friction among the members. उस केस में हमारा verb भी plural यूज हो रहा है और हमारा जो pronoun है, जो हम possessive case of pronoun यूज कर रहे हैं, that too is of third person plural pronoun. Third person plural pronoun, right? I hope this is clear to everyone कि collective noun का क्या काम है हमारे sentences में कि collective nouns के साथ verb हमारा singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है. और collective nouns क्या होते हैं? Collective nouns are the name given to group of persons and things. Group of persons को जो एक नाम दिया जाता है, that is collective noun, right? Now come to the next type. Next type is abstract noun. Next type is abstract noun. अब आप लोगों को वैसे तो लग रहा होगा कि ये बहुत ही इजी है, बट एग्जामिनर जो है वो बहुत ही चालाक है. वो क्या करता है, वो सेंटेंसेस में एरर्स वो देगा जो आपके अकॉर्डिंगली हैं. आपके अकॉर्डिंगली मीन जो आप अपने डेली रूटीन में यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली एरर्स वहां होंगे. और जो एक्चुअल एरर है वो आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते बिकॉज आपको लगता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं वही एरर जो है वो हो सकता है. आप उसके अकॉर्डिंगली ही हेल्पिंग वर्ब या उसके सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करते हो. बट मैंने आपको पहले भी बताया दैट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रामर. हमें फंक्शनल ग्रामर के अकॉर्डिंगली काम करना है कि कौन सी जगह किस चीज को यूज करना है, वर्ड्स को कैसे हमने यूज करना है, हमें उस चीज का ध्यान रखना है while finding out the errors. Abstract noun. Abstract noun is it is the name of quality, action or state. Quality, action or state. For example, justice often seems to slip out of our grasp. Justice often seems to slip out of our grasp. Now, justice here is abstract noun. Justice here is abstract noun.
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको लग रहा होगा कि ऑनेस्टी जो है वो एडजेक्टिव हो सकता है। नो, ऑनेस्टी इज नॉट एडजेक्टिव। ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव and honesty is noun. Honest is adjective and honesty is noun. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ ऑनेस्टी है, यहाँ ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट अगर लिख रहे हो तो एडजेक्टिव है, और जहां भी आप एडजेक्टिव लिख रहे हो तो एडजेक्टिव के बाद क्या होता है हमेशा? नाउन। ऑनेस्टी के बाद नाउन नहीं है, बिकॉज ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, और सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा ऐसे ही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन इफ देयर इज ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसी तरह से ऑनेस्टी के अलावा और जो वर्ड्स हैं, जो नाउन है, वो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिख देती हूँ यहाँ। ब्रेवरी, हेट्रेड, laughter, poverty, young. Now, bravery is what? Bravery, honesty, cruelty is what? These are the qualities. Hatred, laughter, these are what? Action. And poverty, young, these are state of being. कि इसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी, यंग, hatred, laughter, bravery, cruelty, these are the nouns which can be felt only. Abstract noun को सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, टच या होल्ड नहीं कर सकते। Right? So come to the last type. So the last type is material noun. Material noun is the name of materials. Materials के नाम को हम लोग material noun बोलते हैं।
Material noun. Material noun is name of metal or substance of which things are made. जिससे चीजें बनती हैं, जो चीजें बनाने के लिए जो हम लोग चीज इस्तेमाल करते हैं, जो मेटल या सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन. फॉर एग्जांपल, the ring is made of gold. Here gold is material noun. She has purchased a set of silver. Here silver is name of material noun. He got furniture made of teak wood. अब इसमें हमारा मटेरियल नाउन कौन सा है? वुड. Here material noun is wood. I hope there will not be any problem in the types of noun. चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं. वैसे तो इसकी नाउन की बहुत सारी टाइप्स है, बट आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इससे कि अगर आपके नाउन के साथ एस ऐड किया जाता है और इफ अ नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म, द मीनिंग ऑफ द वर्ड विल बी टोटली चेंज्ड. मीनिंग ऑफ द वर्ड विल बी टोटली चेंज्ड ओनली बाय एडिंग एस विद इट. सिर्फ एक एस ऐड करने से वर्ड का मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाता है. Now look at some nouns have one meaning in the singular form and another in plural. Some nouns have one meaning in the singular form and another in plural. अगर आप उन्हीं nouns को plural form में लिख रहे हो तो word का meaning जो है वो totally change हो जाता है. Now look at the few words. First word is air and airs. Air is what? Air is हवा और atmosphere. बट यूजुअली सबका आंसर आता है कि एयर्स इज हवाएं. नो, एयर्स इज नॉट हवाएं, बिकॉज एयर जो है दैट इज नॉट विजिबल. इसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, और जब महसूस कर सकते हैं तो वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी एयर आर देयर इन द एटमॉस्फेयर. कि कितनी सारी हवाएं आसपास हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते. एयर कैन नॉट बी काउंटेड. एयर इज एटमॉस्फेयर and airs is proud. जैसे आप कहते हैं कि he is in the airs these days, but airs का कई बार बात करो तो लोगों को लगता है कि airs जो है वो रेडियो के लिए यूज हो रहा है, बट यहाँ airs जो है that is used for proud. Airs means proud. Air is atmosphere and airs is
proud. Now the next word is advice and advices. और एक आपका वर्ड है एडवाइस. सिर्फ सी और एस होने से वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो रहा है. दिस इज नाउन एंड दिस इज वर्ब. ठीक है, ये वर्ब है और ये नाउन है. एडवाइस मीन्स काउंसल, मीन्स सलाह. एडवाइस मीन्स काउंसल एंड एडवाइस इज वर्ब. He advised me, उसने मुझे सलाह दी. राइट. नाउ द एडवाइसेस. आपको लगता है कि ज्यादा एडवाइस कर दिया तो उसके साथ ऐसे होना चाहिए? नो. इफ यू राइट he has given me advices, that will be wrong. अगर आपको प्लूरल सेंस शो करना है एडवाइस का, then we will say he has given me a lot of advice. Never write he has given me a lot of advices, because advices mean information. Advices mean information. Before purchasing a product, हम उसका क्या लेते हैं? एडवाइसेस लेते हैं. एडवाइसेस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कैसा है, किस तरह का है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो एडवाइसेस से मिलती है. एडवाइसेस इज इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वर्ड इज गुड एंड goods. Good and goods. Good is wise and goods is property. Good is wise and goods is property. Now the next word is work and works. अब वर्क और वर्क्स जो है that both are used as verb. इन दोनों को हम एज ए वर्ब भी यूज करते हैं, बट यहाँ हम लोग नाउन की बात कर रहे हैं. तो वर्क मीन्स जॉब, मीन्स काम. वर्क मीन्स जॉब, मीन्स काम. और वर्क्स यहाँ जो है वो क्या है? दैट इज फैक्ट्रीज. वर्क्स इज फैक्ट्रीज एंड वर्क इज जॉब. आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बाहर लिखा होता है MS so and so works, बट आपका वर्ब ऐसे यूज कर रहे हैं इसको. वर्क तो इसका क्या सेंटेंस होता है? आई वर्क फ्रॉम 9 to 6. I work from 9 to 6. Here work is used as verb. He works for SBI. He works for SBI. Here works is used as verb because he जो present tense में use करते हैं, तो he के साथ हम लोग क्या use करते हैं? First form of the verb with S or ES. यहाँ works use कर रहे हैं in the present tense. But यहाँ जो आपका work और works है, that is noun. That is not verb. Now look at the next word. Next word is
content and contents. Content and contents. Content is satisfaction and contents is things contained. जब भी आप कोई नई बुक खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बाहर उसके जो कंटेंट्स हैं वो लिखे होते हैं कि इस बुक में या इस प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट के बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है. दैट आर द कंटेंट्स. कंटेंट्स मींस थिंग्स कंटेन एंड कंटेंट इज satisfaction and contented is verb. If you write contented, then contented is used as verb. Content is satisfaction and contents is things contained. Next word is physics and physics. Physics and physics. Physics is medicine. Physics is medicine. बट फिजिक्स को कई बार बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स जो है दैट इज द आउटर अपीयरेंस. वो क्या वर्ड है? दैट वर्ड इज फिजिक. उसके स्पेलिंग्स अलग है. ये है फिजिक्स. फिजिक्स इज मेडिसिन और फिजिक्स इसी फिजिक्स से बना है फिजिशियन. वन हु हैज स्टडीड मेडिसिन, उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है? फिजिशियन. और फिजिक्स इज फिजिकल साइंस. This is the name of a subject. Physics is physical science and physics is medicine. Only with the addition of S, the meaning of the word is totally changed. Right? I hope this is clear to everyone. ये सबको क्लियर हो गया है. आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे. कल इसके बाद नेक्स्ट इसी को आगे फॉलो करते हुए आगे जो रूल्स हैं उनको देखेंगे with few examples. Till then जो आज किया है उसको रिवाइज करिए. If somebody is having a problem in that, so do ask me. But अभी के लिए इतना ही रखेंगे. Stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत.